Exercise 12.2 question number 5 given below is a frequency distribution कि क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मॉड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब देखें ये हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है और इसका हमने जो है वो मॉड जो है वो फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा, अब पहले सबसे अब हम जो है वो मॉड को देखते हैं। मॉड, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमने मॉड अनग्रुप डाटा जो है उसका फाइंड किया है। तो मॉड क्या होता है कि आपके पास जो डाटा होता है या आपके पास ऑब्जर्वेशन या वैल्यूज होती हैं, उसमें से जो वैल्यू जो है वो ज्यादा दफा जो है वो अकर होती है या अपीयर होती है, उसको हम कहते हैं कि वो इसका मॉड है। ये तो था उस सूरत में जब आपके पास डाटा जो है वो अनग्रुप डाटा हो। अब हमारे पास जो है, अभी मैंने क्वेश्चन किया है कि आपके पास जो है इस क्वेश्चन में क्या है, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हमारे पास होती है तो उस सूरत में ये पहले हम इस नोट को पढ़ते हैं। तो कहता है कि मोड कैन नॉट बी इजीली कैलकुलेटेड फ्रॉम द डाटा प्रेजेंटेड इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में डाटा दिया हो तो हम क्या होता है, हमारे पास जो जो वैल्यूज होती हैं वो ग्रुप्स या क्लासेस की फॉर्म में होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं होती, एज इट हैज नो इंडिविजुअल वैल्यूज, सो वी डू नॉट नो विच वैल्यूज अपीयर मोर फ्रीक्वेंटली। जब हमारे पास वैल्यूज इंडिविजुअल नहीं है तो हम किसी वैल्यूज के बारे में ये तो नहीं कह सकते कि ये वैल्यू जो है वो ज्यादा दफा जो है वो अपीयर हुई है या उसकी अक्रेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी ओनली अज्यूम द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एज अ मॉडल क्लास। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी होगी, हम इंडिविजुअल किसी भी वैल्यू के बारे में उसका मॉड जो है वो तो ले नहीं सकते, क्योंकि क्लासेस की फॉर्म में या ग्रुप्स की फॉर्म में हमारे पास डाटा है। तो हम क्या करते हैं, उसमें से हम देखते हैं कि वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, फिर हम उसको जो है वो एज ए मॉडल क्लास जो है वो लेते हैं। फिर उससे जो है वो ये फार्मूला हमारे पास है कि आपके पास मॉड किसके इक्वल होता है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, एफ एम माइनस एफ वन और इसी तरह एफ एम माइनस एफ टू, इसको मल्टीप्लाई पे एज करेंगे तो आपके पास जो है वो मॉड आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखें जैसे हमने पीछे मीडियन फाइंड किया था ग्रुप डाटा, उसके अंदर भी आपके पास एल थी। तो एल एक्चुअली आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास है। ठीक है, यानी आपकी एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री को जो रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह आपके पास जो एफ एम, ये एफ एम है। ठीक है, एफ एम क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अब हम जो मॉडल क्लास हमारे पास होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी एफ एम कहलाएगी, और एफ एम जो है वो फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से एक क्लास पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी एफ वन कहलाएगी, और उसके बाद वाली जो है वो आपकी एफ टू कहलाएगी, और एज आपके पास जो है वो साइज ऑफ द मॉडल क्लास, यानी जो क्लास आपकी दी हुई है उसका जो साइज होगा वो आपका एज के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल जो है उससे जो है वो क्लियर करते हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास 18, फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ग्रेड 8। अब देखें यहाँ उसके पास हाइट्स दी हुई है, क्या आपके पास है 48 से 50 और 50 से लेकर 52। अब देखो यहाँ इसको अगर मैं कॉलम की फॉर्म में लिखूँ तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट कॉलम है, यानी हाइट्स क्या है 48 से 50, फिर 50 से 50। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी क्लास लिमिट्स है लेकिन बाउंड्री क्लास बाउंड्रीज की फॉर्म में है, यानी जहां से पहली आपकी अपर क्लास बाउंड्री है एंड हो रही है, नेक्स्ट आपकी क्लास जो है वो 50 से ही स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये आपकी क्लास बाउंड्रीज हैं। और फार्मूले में हमने अभी देखा है कि आपके पास ये जो एल होता है, एल आपके पास क्या होता है, वो लोअर क्लास बाउंड्री होती है। तो इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन जो है वो क्लास बाउंड्रीज की फॉर्म में है, क्लास लिमिट्स की फॉर्म में नहीं है। और दूसरी उसने हर क्लास की जो है बाउंड्री की जो है उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 7, 10 या हमारे पास दी हुई है। अच्छा, अब हमने देखा है कि जब हमने मोड लेना है तो क्या करना है, हमने ये जो हमारे पास जो है क्लास बाउंड्रीज हैं इसमें जो सबसे हाईएस्ट जो है फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की है उसको हमने सेलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पहले हमारे पास वैल्यू क्या है 5, 7, 10, 9, 6 और 3, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10। तो 10 वाली क्लास जो है वो आपकी जो है वो मॉडल क्लास होगी। तो ये वाली जो क्लास है, ठीक है, यहाँ से लेके ये वाला, ठीक है, ये आपकी मॉडल क्लास है। अब मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही आपकी एफएम कहलाएगी। ठीक है, अब ये देखें यहाँ आपकी एफएम की वैल्यू क्या है, वो 10 है। उसके बाद उससे पहले वाली वैल्यू जो है F1, F1 क्या होगी, उसे प्रीसीडिंग यानी एक क्लास पहले वाली वो 7 है आपके पास, और उसके बाद वाली आपकी फ्रीक्वेंसी जो है 9 है, वो आपकी F2 की वैल्यू है।
और यहाँ जो आपके पास जो क्लास बाउंड्री में उसमें ये एफ यानी 52 जो है वो आपकी जो है वो एल की वैल्यू है लोअर क्लास बाउंड्री। और यहाँ देखिए 52 से 54 है, यानी ये क्लासेस है इनका अगर साइज देखें हम तो 52 से 54 तक है। तो क्लास बाउंड्री जब दी हो तो उसका हम साइज कैसे निकालते हैं, 54 में से 52 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो 2 जो है वो आपकी एज की वैल्यू आ गई। तो अब देखिए ये सारी वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है, इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। एल की वैल्यू पुट कर दी, एफ एम, F1, F2 और एज की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो मॉड जो है वो आपके पास आ जाता है 53.5। तो ये मॉड निकालने का जो है हमारे पास तरीका है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें भी क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और हम अब क्या करेंगे, इसका मॉड जो है वो फाइंड करेंगे। अब देखिए मॉड में हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला मैं इधर लिखूं तो हमारे पास फार्मूला क्या है, मॉड निकालने का, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस F1, और इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास आ जाएगा जी एफ एम माइनस F1, और दरमियान में प्लस आ जाता है FM माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाई एज। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अच्छा अब देखिए इसमें L जो है आपके पास वैल्यू जो है ये लोअर क्लास बाउंड्री है, तो यहाँ हमारे पास जो है डाटा आ जाता है ये। अब देखें ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है पहले का, उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी मैंने यह लिखी हुई है, और ये आपके पास क्लास इंटरवल है। अच्छा अब देखो फार्मूले में हम देखें तो हमारे पास जो एल की वैल्यू होती है ये हमेशा कहाँ से होती है, ये क्लास बाउंड्री से होती है। अब हमारी इस क्वेश्चन 5 के अंदर जो है वो आपके पास 5 से 9, नेक्स्ट हमारे पास 10 से 14, तो इसका मतलब ये क्लास इंटरवल है, तो क्लास बाउंड्री तो नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी क्लास बाउंड्री जो है वो फाइंड करेंगे। तो क्लास बाउंड्री के लिए हमारे पास क्या रूल है, तो आपके पास जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें से 0.5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 4.5, और जो अपर क्लास जो लिमिट है उसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9.5। इसी तरह नीचे देखेंगे तो हमारे पास 9.5 से लेकर 14.5 तक, और नेक्स्ट हमारे पास 14.5 से लेकर 19 में 0.5 ऐड किए तो 19.5, नेक्स्ट हमारे पास 19.5 से लेकर 24.5, और आखिरी हमारे पास 24.5 से लेकर 29.5। यानी हमने करना क्या है, हमारे पास जो क्लास लिमिट्स होंगी हम उसको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एल की वैल्यू जो है वो क्लास बाउंड्री से हमने ली हुई है। अच्छा अब ये तो हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें से मॉडल क्लास जो है वो देखेंगे, और मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो इसका मतलब यहाँ हम देखें फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 18 सबसे ज्यादा है, तो ये वाली जो क्लास है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास जो है वो आपकी मॉडल क्लास है। ठीक है, अच्छा अब मॉडल क्लास के अंदर हम अगर वैल्यूज की बात करें तो अब देखें, सबसे पहले एल की बात करें तो एल हमारे पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री, वो यहाँ इसकी वैल्यू क्या है 14.5 है, ये वाली। ठीक है, अच्छा उसके बाद एफ एम हमने कहा ये वाली वैल्यू आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या है 18 है, तो एफ एम की वैल्यू हमारे पास जो है वो 18। उसके बाद F1 की वैल्यू, तो इससे पहले वाली ये वाली आपके पास जो है वो F1 है, यानी ये वाली वैल्यू आपके पास FM है। उससे पहले वाली F1 वो आपके पास 8 आ जाएगी, और उसके बाद वाली ये वाली ये आपके पास F2 है, इसको मैं F2 लिखता हूँ, आपके पास 11 है। अच्छा अब एज देखें, एज हमने देखना है, अगर तो आप यहाँ से क्लास लिमिट से आप फाइंड करेंगे तो आपके पास कहाँ से 15, 16, 17, 18 और 19 ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे तो यानी आपके पास जो है वो 5 जो है एज की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप क्लास बाउंड्री से फाइंड करना है तो आपने 19.5 में से 14.5 जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह आपके पास एज की वैल्यू जो है वो 5 आ जाती है। ठीक है, ये हम तफसीलन जो है वो पीछे बात कर चुके हैं कि अगर हमने क्लास बाउंड्री से लेना है तो कैसे फाइंड करना है, और क्लास इंटरवल से लेना है तो वो कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब एज की वैल्यू हमारे पास जो है वो 5 आ गई। अब ये तमाम वैल्यूज आ गई हैं, इसको हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ देखें हमारे पास मॉड जो है डेट विल बी इक्वल टू, एल की जगह लिख दे 14.5 प्लस एफ एम की वैल्यू हमारे पास 18 माइनस F1 की वैल्यू 8। इसी तरह नीचे आ जाए आपके पास एफ एम की वैल्यू 18 माइनस 8 और फिर प्लस
18 माइनस F2 की वैल्यू हमारे पास 11 ये हो जाएंगी, और मल्टीप्लाई बाई एज की वैल्यू हमारे पास 5। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास 14.5 प्लस 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 10, एज की वैल्यू आपके पास 5 है। इसी तरह डिनोमिनेटर में 18 माइनस 8 आपके पास 10 आ जाता है, प्लस 18 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 7 आ जाता है। फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 14.5 प्लस 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50, 10 में 7 ऐड किए तो 17। फर्दर 14.5, अब 50 को जब 17 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2.94। अब दोनों को ऐड करें तो ये वैल्यू आ गई 17.44। तो ये हमारे पास जो है वो मॉड आ गया, और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। 10 बॉयज वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप स्टेशन, दे गेट वीकली वेजेस एज फॉलोज। अच्छा, वेजेस इन रुपीज जो है वो दिए हुए हैं आपके पास जो है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला मेथड, मीडियन एंड मॉड। ये तीन चीजें जो है वो हमने फाइंड करनी है। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करें तो ये हमारे पास जो है वो अनग्रुप डाटा जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। ये मैंने लिख दिया अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। अब शॉर्ट फार्मूला जो मेथड है वो हमारा, उसका फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या है वो मैं यहाँ लिखता हूँ कि आपके पास x, इसके ऊपर बार लगाएंगे तो आपके पास मीन आ जाएगी a प्लस समेशन d ओवर n, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है अनग्रुप डाटा का, या हम इसको दूसरे लफ्जों में ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो है फ्रीक्वेंसी ना दी हुई हो तो उसको हम अनग्रुप डाटा जो हम कहते हैं। तो ये उसका जो है वो आपका फार्मूला कौन सा है, शॉर्ट फार्मूला मेथड है। अच्छा, आप देखिए इसमें एक हमारे पास a है, एक हमारे पास जो है वो d है, और एक n है। अच्छा, ये a आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है अज्यूम्ड मीन है। अगर हम सबसे पहले मैं डाटा की बात करूं तो यहाँ मैं डाटा लिखता हूँ, डाटा या ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, उसको मैं x से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये वैल्यूज मैं लिखता हूँ। ये मेरे पास है जी 4250, फिर उसके बाद 4350, इसी तरह 4400, 4250, 4350, 4410, 4500, 4300, 4500 और 4390। ये मेरे पास जो है वो ऑब्जर्वेशंस हैं। अच्छा, अगर मैं इसको काउंट करूं तो मेरे पास कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास जो है वो 10 है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको डाटा मैंने एज इट इज लिख लिया है, या हम इसको तरतीब से भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने कॉलम के अंदर जो लिखा हुआ है इसी डाटा को जो है मैंने तरतीब से जरा जो है वो लिख दिया है। सबसे पहले जो है वो लोएस्ट वैल्यू से जो हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जो है मैंने इसको लिख दिया है। इस तरह भी लिख लें या वैसे ही लिख लें, तो दोनों सूरतों में जो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको जरूर असेंडिंग आर्डर के अंदर लिखें, ठीक है। अच्छा, अब देखो असेंडिंग आर्डर में मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं यहाँ से जो आपकी जो अज्यूम्ड मीन है उसको मैं, अब अज्यूम्ड मीन के बारे में हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि आपकी जो मीन वैल्यू होगी या अज्यूम्ड मीन जो है या एज जिसको हम कहते हैं, वो इस डाटा में से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। अगर हम यहाँ से हमको सेंट्रल वैल्यू यानी दरमियान वैल्यू वाली वैल्यू ले लेंगे यानी एवरेज ले लेंगे वो भी अच्छी बात है, या इसमें से कोई एक वैल्यू ले लेंगे वो भी अच्छी बात है। अगर इस डाटा के अलावा भी कोई हम कोई वैल्यू ले लेंगे तो वो भी जो है वो आपके लिए जो है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। यानी हम अज्यूम्ड वैल्यू कोई भी वैल्यू जो है वो ले सकते हैं। अब यहां से मैं सपोज जो है वो अज्यूम्ड मीन जो है वो 4350 को जो है मैं ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं सबसे पहले कि लेट अज्यूम्ड मीन जो है वो आपके पास, अब इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और मैं इसको 4350 जो है ये वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है। और अब हमें पता है कि आपके पास जो डी हमने समेशन डी फाइंड करना है और डी की वैल्यू आपके पास जो है वो x माइनस ए के इक्वल होती है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले जो है वो डी की वैल्यू जो है वो फाइंड करता हूँ, और डी हमारे पास x माइनस ए है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पहली रो में हमारे पास जो है वो x की वैल्यू 4250 और ए जो हमने अज्यूम्ड मीन लिया उसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो 4350, ठीक है। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास -100 जो आ गई। नेक्स्ट जो है वो 4 to 5 इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो -100 आ जाएगी। अब यहाँ हमारे पास जो है वो
4300 माइनस 4350, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी -50। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट मैं जो है वो सब्ट्रैक्ट करता हूँ, यहाँ मेरे पास वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ भी 0 आ जाएगी, और फिर यहाँ मेरे पास जो है वो 40 आ जाएगी, 50। नेक्स्ट 4410 में से सब्ट्रैक्ट कर तो हमारे पास 60 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 4500 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150, और अगेन यहाँ आपके पास जो है 150। अब हमने समेशन डी फाइंड करना है, तो समेशन डी का मतलब क्या है कि ये जितनी वैल्यूज हैं आपके पास -100 -100 -50 0 0, ठीक है, ये जो वैल्यूज है सबको हम इसका सम लेंगे समेशन डी, तो डेट विल बी इक्वल टू 200। अब हम ये वैल्यू जो है वो फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, तो यहाँ हमारे पास जो है वो आपके पास मीन जो है वो आ जाएगी जी, ए की जगह हम वैल्यूज पुट कर देंगे 4350 प्लस समेशन डी की वैल्यू आपके पास 200 और डिवाइडेड बाय आपके पास जो है वो एन की वैल्यू 10। इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास 4350 प्लस 0 से कैंसिल कर दें, प्लस 20 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 4370। तो ये हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक मीन जो है बाय शॉर्ट फार्मूला मेथड जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट है जिसका सेकंड पार्ट हमारे पास, वो क्या है कि हमने मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा डाटा हमारे पास वही है, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी हुई है। अब मीडियन के लिए सबसे पहली शर्त हमारे पास क्या होता है कि हमने डाटा को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना होता है। तो मैं इन्हीं ऑब्जर्वेशन को मैं एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसको मैं जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास जो है 4250, इसको मैं लिखता हूँ 4250, ये सबसे आपकी जो है वो लोएस्ट वैल्यू है। उसके बाद अगेन 4250 आपके पास है, 4250 वो लिखा, फिर उसके बाद देखो 4300, ठीक है, इसको लिख लिया 4300, 4350, ठीक है, वो देखो हमारे पास ये वाली आ जाएगी 4350, फिर 4350 आपके पास एक और वैल्यू है वो भी लिख लें 4350, फिर हमारे 4390, ठीक है, इसको लिख लेते हैं 4390, फिर आपके पास जो है वो 4400, ये वाली वैल्यू लिख ली, ठीक है, फिर आपके पास 4410 ये लिख ली, ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है 4500, ठीक है, ये वाली वैल्यू, और एक दफ़ा दोबारा फिर जो है इसी को लिख लेते हैं 4500। तो ये सबसे पहले मैंने डाटा जो है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब यहाँ हम काउंट किया तो हमारे पास एन की वैल्यू जो है वो 10 है, ठीक है, अच्छा 10 है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन है, और जब इवन हमारे पास हो तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 n/2 वैल्यू या ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। जब आपके पास जो ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन नंबर्स में हो, तो अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दे 1/2, n आपके पास 10 है तो 10/2 आपके पास फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, और इसी तरह यहाँ 10+2 12 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास जो है वो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या सिक्स्थ वैल्यू। अब यहाँ देखें दोबारा 1/2, अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है 1 2 3 4, ये फिफ्थ है 4350, और इसके बाद सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन 4390, ठीक है, और हमने ये भी देखा कि अगर इन शॉर्ट हम देखें तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो जो दरमियान में आपके पास दो वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है, ये देखो ये 4 वैल्यूज इस साइड पे हैं और 4 वैल्यूज आपके पास इस साइड पे हैं। जो दरमियान में आपके पास दो वैल्यूज आए, सिंपल आपने उन दो वैल्यूज को ऐड करना होता है और 2 के ऊपर डिवाइड कर देना होता है। अब दोनों को ऐड करो तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 8740। अब जब हम इसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4370। तो ये हमारे पास जो है वो मीडियन आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा थर्ड उसने क्या कहा हुआ है कि आपने मोड जो है फाइंड करना है। अब मोड हमने देखा हुआ है कि आपके पास मोड क्या होता है कि जो वैल्यू जो है वो ज्यादा दफा अपीयर हो वो आपका मोड कहलाती है। तो अब यहाँ देखें हमारे पास जो है अगर हम डाटा को देखें तो ये डाटा हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, मोड फाइंड करना है हमने थर्ड जो है।
अच्छा आप देखो 4250, यहाँ ये वाली वैल्यू जो आपके पास 4250, ये कितनी दफ़ा आई हुई है, ये अपीयर्स हुई हुई है ट्वाइस, यानी 2 दफ़ा आई हुई है ये वैल्यू, ये देखें। अच्छा उसके बाद अगर 4350 देखें, ये वाली वैल्यू, ये देखो 4350, ये कितनी दफ़ा है, ये भी ट्वाइस है, ठीक है, ये भी 2 दफ़ा आई हुई है। अच्छा उसके बाद देखें 4500, 4500, ये भी आपके पास जो है वो 2 टाइम जो है वो अपीयर हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों वैल्यू जो है वो 3 दफ़ा अपीयर हुई है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सो मॉड आपके पास जो है वो आपका 4250 भी है, 4350 भी है और 4500, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि आपका मोड जो है वो एक से ज़्यादा वैल्यूज भी हो सकता है, और अगर हर वैल्यू जो है वो एक दफ़ा हो तो इसका मतलब कि वहाँ उस ऑब्जर्वेशन में आपके पास मोड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये तीनों वैल्यू जो है वो मोड कहलाती हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज 80, फाइंड देयर सम। अच्छा अब देखो यहाँ उसने कहा है अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स, यानी आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके पास 45 है, ठीक है। और उसने क्या कहा, अरिथमेटिक मीन क्या है, वो आपके पास 80 है। तो यहां लिख दें अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन जिसको हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू जो उसने 80 दी हुई है। फाइंड देयर सम, सम का मतलब क्या है, यानी आपके पास जो समेशन x है ये हमने फाइंड करना है। तो अब सिंपल सा बहुत आसान क्वेश्चन है, वी नो डैट, यानी आपके पास जो अरिथमेटिक मीन है वो आपके पास होती है जी समेशन x ओवर n। तो अब यहाँ देखो वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास मीन जो है वो 80 दी हुई है, समेशन x आपने फाइंड करना है, n आपके पास वैल्यू दी हुई है वो 45 दी हुई है। तो सिंपली अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से समेशन x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 80 मल्टीप्लाई बाई 45, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 3600 आपकी जो है वो सम ऑफ वैल्यू जो है वो आ जाती है।